मैंने मॉन्स्टर एनिमे देख के खत्म किया है गाइस। मॉन्स्टर एनिमे में दिखाया गया ये जो कैरेक्टर है ये एक्चुअल लाइफ में एग्जिस्ट करता था, या फिर बहुत सारे ऐसे मॉन्स्टर एनिमे के अंदर ऐसे बहुत सारी चीजें थी गाइस जो कि एग्जिस्ट करती थी। जब तक मैंने इस एनिमे को नहीं देखा था तो इस पूरे एनिमे की सबसे बड़ी हाईलाइट मेरे लिए था योहान, इसका विलन, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे रील्स बने थे गाइस और मैंने इतने सारे रील्स देख लिए थे कि मतलब मेरे को देखना पड़ा इस एनिमे को। मैंने 30 एपिसोड तक अभी फिलहाल देखा है, तो 30 एपिसोड के ऊपर ही अभी बात कर लेते हैं, बिकॉज 70-80 एपिसोड जो है उनको खत्म करते करते मैं बहुत सारी चीजें भूल जाऊंगा शुरुआत की, तो अभी बात कर लेते ज्यादा सही रहेगा। मतलब इस एनिमे की शुरुआत होती है एक पेशेंट और डॉक्टर से, लेकिन आगे चल की पूरी जो ये एनिमे होती है ये सीरियल किलर मिस्ट्री ड्रामा में बदल जाती है, पता भी नहीं चलता आपको। स्टार्टिंग बहुत ही इसकी मतलब आप कह सकते हो बहुत नॉर्मल होती है इसकी स्टार्टिंग। यहाँ एक पेशेंट है, उसको बचाना होता है, डॉक्टर है जो गिल्ट में जी रहा है कि उसने एक पेशेंट को नहीं बचाया इसलिए वो मर गया। ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही होती है डॉक्टर तन्मा की लाइफ में। उन्हें नया डॉक्टर बना होता है अपनी रिसर्च कंप्लीट करके। आगे चल के कहानी इतनी ज्यादा डाइवर्ट हो जाएगी इन सब चीजों से, सीरियल किलिंग मिस्ट्री। ये कैरेक्टर और ये जिससे बात कर रहा होता है ये FBI कैरेक्टर भी एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये कैरेक्टर जैसे मैंने देखा मैं समझ गया कि यार ये तो वही कैरेक्टर जिसको मैंने माइंड हंटर में देखा था। हाँ, इस कैरेक्टर के ऊपर एक और सीरीज बनी है माइंड हंटर, जिसमें FBI के जो एजेंट्स होते हैं और जितने भी सीरियल किलर्स होते हैं उनके इंटरव्यू लेते हैं कि उन्होंने जितने भी मर्डर्स किए हैं औरतों के, इंसानों के, आखिर क्यों किए। इन सब चीजों को लेके सीरियल किलर के ऊपर कई सारे इंटरव्यूज हुए थे और ये इंटरव्यू इसमें भी दिखाया गया है। इस पूरी सीरीज में भी इंटरव्यू दिखाया जाता है और हमें मॉन्स्टर और साइकोलॉजी के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती है। ये कैरेक्टर किस तरह से डॉक्टर तन्मा का दोस्त बनता है। इस कैरेक्टर की स्टोरी जब आपको दिखाई जाती है तो आपको लगता है क्या मतलब कहाँ से ये सारी कहानी शुरू हो गई। आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई दूसरी सीरीज स्टार्ट कर ली हो, नए कैरेक्टर्स आ गए हैं और उनकी स्टोरी दिखाई जा रही है आपको। लेकिन धीरे धीरे वो जो स्टोरी जो चल रही होती है, जो नए कैरेक्टर्स की स्टोरी हमें दिखाई जाती है, वो पुरानी स्टोरी से कनेक्ट होती है। और ऐसा एक बार नहीं, सीरीज में कई बार होता है, मल्टीपल टाइम्स होता है। इस वजह से इस सीरीज की जो पेसिंग है थोड़ी स्लो हो जाती है बीच में। लेकिन और यही कैरेक्टर नहीं, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो स्क्रीन पे दिख रहे होंगे जो आपको ऐसे ही इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे लेकिन आगे चल के आपके फेवरेट बन जाते हैं। ये सीरीज ऐसी ही है गाइस। 70 एपिसोड होंगे जिसमें से मैंने 30 देखे हैं और अभी तक जहां तक मैंने देखा है मजा आ रहा है गाइस। ठीक है, फाइनली मैंने मॉन्स्टर एनिमे देख के खत्म कर लिया है और अब इसके ऊपर मैं फाइनल थॉट्स दूंगा कि एक्चुअली में ये एनिमे मेरे को कैसा लगा। डॉक्टर तन्मा जो है उसको एकदम पॉजिटिव थीम दे के रखा है कि भाई साहब जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ लोग मरते नहीं, वहाँ लोग बचते हैं। मतलब एक तरह का पॉजिटिव ऑरा दे के रखा है इस कैरेक्टर को। इस एनिमे के क्रिएटर ने इस कैरेक्टर को पर्टिकुलरली ऐसा बनाया है कि जहाँ जहाँ ये जाएगा वहाँ काइंडनेस होगी, खुशियाँ होगी, लोग मरेंगे नहीं, लोग बचेंगे। मतलब इस तरह का कैरेक्टर इसको बनाया है इस पूरे एनिमे में और वो चीज देखने में आपको मजा आता है। सम मोमेंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है गाइस, इसको देखते वक्त काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो एनिमे में किंडरहाइमन 911 करके जो एक्सपेरिमेंट जहाँ पर हुआ था उस जगह से बहुत सारे जो लोग होते हैं उनके बारे में हमारे जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि ग्रिमर है या फिर डिटेक्टिव लुंगे हैं, ये सब लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं और स्लोली हमें चीजें पता चलती हैं कि बहुत साल पहले जो एक्सपेरिमेंट हुए थे बच्चों के ऊपर वो क्यों हुए थे। एपिसोड के एंड तक जाते जाते कुछ कैरेक्टर्स जो हैं जैसे कि हमारा जो मिस्टर ग्रिमर है ये भी उसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होता है, ये हमें पता चलता है। जिस एपिसोड में कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा उसी एपिसोड में तुमको पता चल जाएगा, तो सॉरी फॉर दिस स्पॉइलर। मैं बता रहा हूँ ये कैरेक्टर मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर था। ये कैरेक्टर डॉक्टर तन्मा से भी ज्यादा मेरे को अच्छा लगा था बिकॉज ये कैरेक्टर उसी मॉन्स्टर एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था जो बहुत साल पहले बच्चों के साथ किया गया था। ये भी उसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था गाइस। ये मॉन्स्टर नहीं बना और योहान और बाकी जितने भी थे वो सब के सब मॉन्स्टर बन गए, सब के सब बुरे बन गए, लेकिन ये एक अच्छा इंसान बना, एक बहुत ही अमेजिंग और काइंड इंसान बना। ठीक है, इसका जो पास्ट ट्रॉमा था और जब मतलब इस कैरेक्टर की एंडिंग देख के ना मतलब मैं बहुत ही ज्यादा सैड था, मेरे तो आंसू आ गए थे मतलब मेरे आंखों में, इतना ज्यादा अमेजिंग कैरेक्टर था ये। एक एक करके सारे कैरेक्टर्स के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। जैसे कि डिटेक्टिव लुंगे जो होता है वो शुरू में आपको हो सकता है इरिटेट करे, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब ये किंडरहाइमन, रेड रोज मेंशन इन सब चीजों को इन्वेस्टिगेट करता है धीरे धीरे इस कैरेक्टर के अंदर चेंज आता है। किंडरहाइमन ऑर्फनेज में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे उनसे रिलेटेड जब ये इन्वेस्टिगेट करता है, रेड रोज मेंशन में जाता है और वहां पर बहुत सारी चीजें उसको जब पता चलती है तब इसको थोड़ा बिलीव होता है जो चीजें डॉक्टर तन्मा ने उसको बोली थी। अब किंडरहाइमन ऑर्फनेज में जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसके बारे में मतलब मैं स्पॉइल नहीं करना चाहूंगा, उसके बारे में मैं चाहूंगा कि तुम एनिमे में देखो। जो स्टोरी होती है वो बुक की जिसको फ्रांस बोनापार्टा लिखा होता है एक एक्सपेरिमेंट की वजह से, मतलब ठीक है वो बहुत ही थ्रिलिंग मोमेंट था पूरे के पूरे एनिमे का। मंच मंच चॉम्प चॉम्प गाबल गाबल स्टोरी थी पोएम वाली या जो भी कहानी थी दो मॉन्स्टर्स की, वो बहुत ही ज्यादा मतलब थ्रिलिंग है इस पूरे एनिमे की जान कह सकते हो। जब धीरे धीरे बुक की जो पूरी की पूरी
हिस्ट्री होती है, या फ्रांस बोनापार्ट का जो बेटा होता है वो जो बुक्स के बारे में एक्सप्लेन करता है, या बुक्स को पढ़ के योहान हिप्नोटाइज हो जाता है, तो वो सारे मोमेंट्स बहुत ही थ्रिलिंग है इस एनिमे के, और यही इस एनिमे को बहुत ही ज्यादा खास बनाती है कि इसका एग्जीक्यूशन इतना कमाल का है। म्यूजिक के साथ साथ जो पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन होता है वो आपको इतना थ्रिलिंग एक्सपीरियंस कराता है। मैं बता रहा हूँ, इस सीन को देखने के बाद तुम पक्का अपने घर की लाइट ऑन करोगे, क्योंकि अंधेरे में तुम इसको देख ही नहीं सकते। ऐसे ऐसे मोमेंट्स भरे पड़े हैं, आपको थोड़ा सा थ्रिल एक्सपीरियंस कराएंगे वो मोमेंट्स। मैं बता रहा हूँ, उनको तुम एक्सपीरियंस करने के लिए इस एनिमे को जरूर देखो, मस्ट वॉच है ये एनिमे। जो रियल लाइफ सीरियल किलर्स थे, उन्होंने जितने भी मर्डर्स किए उनको बहुत ही अच्छे से इस मॉन्स्टर एनिमे में काफी अच्छे से यूज किया गया है। उनको फ्रांस बोनापार्ट जिसने वो बुक लिखी थी, या फिर रेड रोज मेंशन जिसके अंदर लुंगे जाता है और इन्वेस्टिगेट करता है चीजों को, किंडर हाइमन ऑर्फनेज, या फिर वो जो बुक थी मॉन्स्टर वाली जिसमें 2 मॉन्स्टर्स की स्टोरी बताई जाती है, चिप चिप नॉप नॉप गाबल गाबल, वो बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस कराती है। इन्हीं सारी चीजों को दिखाकर ये सब चीजें आपको लास्ट तक दिखाई जाती हैं और आप बस देखते रहते हो, बहुत ही इंगेजिंग वे में दिखाते रहते हैं। लेकिन एक बात तो पक्का है कि आप देखने के बाद इसकी एजुकेशन की तारीफ करोगे। म्यूजिक और जितने भी टन्स ऑफ कैरेक्टर्स दिखाएंगे, जो कि एवा का कैरेक्टर है, या फिर ग्रिमर का कैरेक्टर है, लुंगे का कैरेक्टर है, या डीटर का कैरेक्टर है, या फिर ये साइकोलॉजिस्ट का कैरेक्टर है, या फिर ये जो रियल लाइफ FBI एजेंट दिखाया गया, ये सारे कैरेक्टर्स आपको अच्छे लगेंगे गाइस। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुम लोग किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करते हुए, तब तक के लिए बाय बाय।